राहुल गांधी ने बहुत बड़ा पाप किया, अपराध किया है। एक देशद्रोह का काम है ये। चूंकि अपोजिशन या कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, इसलिए राहुल गांधी बिलबिला करके विदेश में जाकर के उल्टी सीधी बातें करते। एक तरीके से मानवता के विरोध में ये काम मनीष सिसोदिया जी ने और केजरीवाल जी ने करने का काम किया है। जनता से अपील है कि नशा छोड़ें, अपने देश को नशा मुक्त बनाएं, नशा मुक्त समाज बनाने का काम करें, नशा मुक्त भारत बनाने का काम करें। लॉटरी जनरल पर आज हमारे साथ भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौशल किशोर जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सामाजिक न्याय इस ये विषय पर आप लगातार मुखर रहते हैं। आप हमेशा समाज में बदलाव जो है उस पर आप काम करते रहे हैं। सर, हमारे देश में अब आपने जैसे खुद कहा कि कई ऐसे कानून हैं जिसका मिसयूज़ हो रहा है, ऐसे कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, कानून जनता में जन जागरण से उसका मिसयूज बंद होगा। जनता के अधिकारों के लिए कानून बनाए गए हैं और कभी कभी उन कानूनों का मिसयूज करते हैं उनके परिवार के लोग या उनके ऐसे लोग जो अपने हित के लिए उनका दुरुपयोग करने का काम करते हैं। तो मेरा ये है कि एक जन जागरण इस तरीके का चलना चाहिए। ऐसे लोग जो कानून की जानकारी रखते हैं ऐसे कैंपेन चलाने का काम करें, बैठ के करने का काम, लोगों के बीच में एक वर्कशॉप करें जिससे लोगों कानून का मिसयूज न कर सकें। ये मेरा कहना है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका खारिज करी है। लड़का और लड़की दोनों की जो उम्र है शादी की वो समान होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा ये कहा गया कि ये काम संसद से होने हैं। जो कानून संसद से पास होने हैं वो संसद से पास होंगे निश्चित तरीके से। और एक संसद से ही बना हुआ कानून जो पास हुआ है, 18 साल की उम्र की लड़की, 21 साल की उम्र का लड़का, ऐसे शादी के लिए जो एज निर्धारित की गई है। और जब अगर सरकार इसकी ज़रूरत समझेगी तो उसको बिल लाने का काम करेगी। लेकिन मेरा ये है कि ऐसे कानून जो जनता के हित के बनाए गए हैं, उन कानूनों का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। उन लोगों से अपील है कि ऐसे लोग कानून का दुरुपयोग ना करें और जो जायज़ हो, सच हो, वही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सर, एक आखिरी सवाल। संविधान से देश चल रहा है हमारा, फिर भी लोकतंत्र पर हमला होता है। विदेश की धरती पे जाकर भी हमारे देश में लोकतंत्र लागू नहीं है, ऐसी बातें कही गई हैं। उस पर आप? राहुल गांधी ने बहुत बड़ा पाप किया, अपराध किया है। एक देशद्रोह का काम है ये। यहाँ पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोलते हैं, बाहर जाके बताते हैं हमको बोलने नहीं दिया जाता। उनकी स्पीचेज लोकसभा की रिकॉर्डेड हैं, खुद वो बोलते हैं और भाषण भी देते हैं, अपनी बात भी कहते हैं। सभी लोग अपनी बात कहते हैं जो बोलना चाहता है, राज्यसभा में या लोकसभा में। और विदेश में जाकर के बोलते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई। और जबकि सच बात यह है कि कांग्रेस के पीरियड में इमरजेंसी लागू की गई 1975 में। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी यहाँ पर। उनका जब चुनाव शून्य घोषित कर दिया कोर्ट ने, इमरजेंसी लागू की, सारे लीडरों को अपोजिशन के जेल में डाल देने का काम किया। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनता के द्वारा प्रदेश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की शासन सत्ता में किया गया है। इसलिए लोकतंत्र को कमज़ोर करना और लोकतंत्र को दबाने का काम कांग्रेस के शासन सत्ता काल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की इस शासनकाल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। आने वाला आगामी 25 साल तक के कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो बनाने का काम किया प्रोग्राम, उससे ये घबरा गए हैं और जानते हैं आने वाले 25 साल तक चूँकि अपोजिशन या कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, इसलिए राहुल गांधी बिलबिला करके विदेश में जाकर के उल्टी सीधी बातें करते हैं। सर, नशा के खिलाफ भी आप नशा के खिलाफ लगातार समाज में बात करते हैं। दिल्ली में खासकर जो मनीष सिसोदिया सरकार में नशा को लेकर जो और शराब नीति पर है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी ने जो एक कानून बनाया, 21 साल के लड़के और लड़कियां शराब पी सकते हैं और एक बोतल खरीदो एक फ्री पाओ, ये जो उन्होंने लागू करने का काम किया था, ये देश के नौजवानों के साथ विश्वासघात है, धोखा देने का काम। हमारे देश में 20 लाख से ज़्यादा लोग नशे की वजह से हर साल मरते हैं। लोगों को कैंसर, 12 प्रकार का कैंसर केवल शराब पीने से होता है। तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला, ड्रग्स, ऐसी तमाम चीज़ें खाने पीने से कैंसर से करीब 14 लाख लोग हर साल हमारे देश में मरते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि एक तरीके से मानवता के विरोध में ये काम मनीष सिसोदिया जी ने और केजरीवाल जी ने करने का काम किया है। जनता से अपील है कि नशा छोड़ें, अपने देश को नशा मुक्त बनाएं,
नशा मुक्त समाज बनाने का काम करें, नशा मुक्त भारत बनाने का काम करें। नशा मुक्त हमारा परिवार, हमारे समाज, हमारा देश रहेगा तो विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और फिर से हम दुनिया में नंबर 1 पे जाएंगे। इसलिए नशे से दूर रहें, पूरी तरीके से अपने अपने परिवार को नशे से बचाने का काम करें, क्योंकि जो नशे के सौदागर हैं वो खुद नशा नहीं करते, नौजवान पीढ़ी को केवल नशे में बर्बाद करके उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये नशे के सौदागर नहीं है, ये मौत के सौदागर हैं। इनसे होशियार रहने का काम करिए। और ऐसे जो भी लीडर हैं जो नशे का सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, शराब नीति बना करके शराब को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, इनको जो सत्ता में इस तरह के आके बैठे हैं दिल्ली में, उनको सत्ता से उतारें, बाहर करें, नहीं तो दिल्ली के लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने का काम करेंगे। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।